हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताइवान मूवी मैरी माय डेड बॉडी में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के को रोककर उसका चालान वगैरह काट रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है। तभी पीछे से एक जोरदार चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी हमें वुमिंग हान को दिखाया जाता है जो कि बिना कपड़ों के लड़कियों की तरह इतराते हुए पब्लिक में घूम रहा होता है और सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हे उसे देखो एकदम नंगा है। यहाँ पे मिंग हान पुलिस वाले के सामने आता है और उसे ऐसे घूर घूर के देखता है और उसके बाद फिर वो डांस करने लगता है। उसने कोई कपड़े नहीं पहने होते लेकिन फिर वो डांस कर रहा होता है। फिर वुमिंग हान उसे घूर घूर के देखता है और अजीब तरीके से भागने लगता है। वुमिंग को पकड़ने के लिए पुलिस उसके पीछे भागने लगती है और कहती है कि हे रुक जाओ, तुम वहीं पे रुक जाओ। लेकिन वुमिंग बहुत अजीब तरीके के इशारे करते हुए भागता जा रहा होता है, बहुत ज्यादा फेमिनाइन हरकतें कर रहा होता है। तो पे वुमिंग भागता हुआ एक ऐसे सर्कल टाइप की पोल वाले स्टैंड के पास पहुंचता है और फिर वो घूर घूर के पुलिस वाले को देखने लगता है। तो पुलिस वाला उससे थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि हे अब तुम क्या करने वाले हो। हाँ, तो यहाँ पे वुमिंग गाना गाने लगता है और डांस करता है। डांस करते करते फिर वो पोल डांस करने लगता है और पोल पे बहुत ज्यादा स्टंट दिखाने लगता है। पुलिस वाला बार बार वुमिंग से कहता है कि वहाँ पर छेड़खानी मत करो, वो पोल टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कुछ सुनता नहीं है। पुलिस वाले बहुत ज्यादा शॉक होता है वुमिंग के सब स्टंटों को देखकर। वुमिंग का स्टंट खत्म होने के बाद पुलिस वाले से कहता है कि अच्छा ठीक है अब नीचे आ जाओ, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे डांसर हो। तो यहाँ पे वुमिंग नीचे उतरता है और अजीब तरीके से स्माइल करते हुए पुलिस वाले को घूर घूर के देख रहा होता है। तभी मिंग हान से माओ की आत्मा बाहर निकलती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी आत्मा बहुत ज्यादा थकी हुई होती है, उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी होती हैं। माओ की आत्मा निकलने के बाद वुमिंग अपने होश में आता है और अपने आसपास सब कुछ देखता है और सबसे बड़ी बात वो खुद को देखता है और खुद को देखकर बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है। यहाँ पे पुलिस वाला भी चिल्लाने लगता है। अपनी इज्जत का कबाड़ा होता हुआ देखकर वुमिंग वहां से भागने की कोशिश करता है। तो पुलिस वाला भी उसका पीछा करने लगता है, कहता है कि हे तुम यहीं पे रुक जाओ। और ये सब कुछ देखकर माओ को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा होता है, बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। और यहाँ पे मिंग हान अपनी इज्जत छिपाते हुए पुलिस से बचते हुए भाग रहा होता है और कहता है कि हे भगवान, उसने मेरी इज्जत मेरे शरीर पे कब्जा कर लिया था। एक सीन में भूतिया शादी कराने वाले उस बाबा को दिखाया जाता है जो कि घर की डोरबेल बजने के बाद दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ जा रहा होता है। दरवाजा नॉक करना बंद करो, मैं ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। और जैसे वो दरवाजा खोलता है वो वहाँ पे वुमिंग हान को देखता है जिसने एक केन पहन रखी हुई होती है। बाबा को देखते ही वुमिंग हान अपना केन नीचे गिरा देता है और बहुत ज्यादा जोरों से रोते हुए बाबा को ऐसे हक कर लेता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाबा कहता है कि क्या उसने तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर लिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। लेकिन अगर ये सच है और उसने तुम्हारे शरीर पर ज्यादा समय तक कब्जा किया था तो तुम्हारी नश्वर शरीर की जो आत्मिक ऊर्जा है वो उसकी आत्मा को चोट पहुंचाएगी और उसकी आत्मिक ऊर्जा को खंडित कर देगी। ये सुनकर वुमिंग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या सच में, और शायद उसकी आत्मिक ऊर्जा अब तक खत्म भी हो गई हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, फाइनली अब मैं वापस घर जा सकता हूँ। और ऐसा बोलकर जैसे ही वो मुड़ता है वो वहाँ पर माओ को देखता है और माओ की आत्मा को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर वो बाबा को इशारा करता है कि हे उधर देखो, वहाँ पे पतीले के नीचे पिंक शर्ट पहने हुए कर्ली बालों के साथ वो बैठा हुआ है। लेकिन जब यहाँ पे सन्यासी वुमिंग की बात मानकर पतीले की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। यहाँ पे ये सन्यासी वुमिंग से कहता है मेरी बात को ध्यान से सुनो, सिर्फ तुम ही हो जो उसे देख सकते हो। तो वुमिंग कहता है कि नहीं बाबा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज कुछ कीजिए। क्या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं उसे छुटकारा पा सकता हूँ? उसने मुझसे कहा था कि मुझसे शादी करना नहीं चाहता था, क्या आप इस भूतिया शादी का डिवोर्स करा सकते हैं? हाँ बाबा जी प्लीज बोलिए। तो यहाँ पे बाबा को दिखाया जाता है जो कि बार बार उन लकड़ी के टुकड़ों को फेंक रहा होता है। एक बार नहीं कई बार वो लकड़ी के टुकड़ों को फेंकता है। यहाँ पे बाबा कहता है कि 3 बार नो साइन ही आया है और इसका मतलब ये है कि तुम देवताओं की इच्छा का अपमान नहीं कर सकते। शादी भाग्य के द्वारा निर्धारित होती है और तुमने अपनी पिछली जिंदगी में उसके साथ बहुत ही अच्छे संबंध बिताए हैं। ये सब सुनकर वुमिंग शॉक होता है, कहते हैं कि क्या आप कहना क्या चाहते हैं? तो यहाँ पे बाबा बहुत ज्यादा हिचकिचाते हुए कहता है कि तुम अपनी पिछली जिंदगी में उसके पालतू कुत्ते थे। बाबा की ये बात सुनकर वुमिंग को करंट सा लग जाता है, बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो साइड में देखता है तो वो साइड में क्या देखता है कि 2 कुत्ते इंटीमेट हो रहे होते हैं और ये देखकर वुमिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। बाबा कहता है कि वो इस नश्वर संसार में अभी भी है, इसके पीछे की वजह उसकी अंतिम इच्छाएं होंगी। तो तुम कोशिश करो उसकी अंतिम इच्छाओं का पता लगाने की और फिर उन अंतिम इच्छाओं को पूरा करो ताकि वो इस संसार से मुक्त हो सके। और बस यही एक लास्ट ऑप्शन है। और ये सब याद कर वुमिंग बहुत सारी अगरबत्तियां सुलगा रहा होता है और कहता है कि मिस्टर माओ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कल रात कल मैंने कुछ ज्यादा ही बदतमीजी आपसे कर दी थी और बाबा ने मुझसे कहा कि आप बहुत ज्यादा हर्ट है क्योंकि आपने मेरी बॉडी पे कब्जा किया था। और यहाँ पे हमें माओ को दिखाया जाता है जो कि वुमिंग के सुलगाई हुई अगरबत्तियों को सूंघ रहा होता है और उसकी एनर्जी वापस आ रही होती है। और यहाँ पे वुमिंग कहता है कि और आप प्लीज दोबारा से ऐसा मत कीजिएगा, बाबा ने मुझसे कहा कि मैं घर वापस आऊँ और आपका सम्मान करूँ, यानी कि अगरबत्ती वगैरह सुलगाऊं। और अगर ये अगरबत्तियां आपके लिए काफी नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए और ज्यादा जला दूंगा। यहाँ पे माओ की सारी शक्ति वापस आ जाती है और वो वुमिंग से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो वुमिंग बहुत ज्यादा चुप रहता है और उसके बाद हबी बोलता है। तो यहाँ पे माओ से कहता है कि क्या कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं, थोड़ा जोर से बोलो। तो यहाँ पे वुमिंग जोर से बोलता है हबी। तो यहाँ पे फिर से माओ कहता है कि मैंने ठीक से सुना नहीं, और जोर से बोलो। तो यहाँ पे वुमिंग चिल्ला के कहता है कि हबी हबी हबी। तो यहाँ पे माओ अपने जादू से उसके चारों तरफ घूमने लगता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहता हूँ? खैर ये अच्छा भी है, तुम्हारी इन सब हरकतों से मैं जल्दी पुनर्जन्म लेने में सक्षम हो जाऊंगा। तो यहाँ पे वुमिंग कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हारी वो कौन सी अंतिम इच्छाएं हैं जिनको तुम पूरा करना चाहते हो? तुम मुझे बताओगे तो मैं उन्हें पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकता
सकता हूँ, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। तो यहाँ पे माओ मैजिक से वूमिंग के हाथों के बीच में आ जाता है, उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और उसे कहते हैं ठीक है, तो मेरी पहली ये जो अंतिम इच्छा है वो ये है कि तुम ग्लोबल वार्मिंग को कम करो और पोलर बियर यानी कि ध्रुवीय भालुओं को बचाओ। तो यहाँ पे वूमिंग जो होता है माओ की आंखों में घूर घूर के देखता है और उससे एक इल्यूजन दिखाई पड़ता है कि वो पृथ्वी के ध्रुवों पर है, जहाँ पे जो तापमान है वो -डिग्री सेल्सियस में है और वहाँ पर वो ध्रुवीय भालुओं को मछली खिला रहा होता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वूमिंग चिल्ला के कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे माउस के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और कहता है कि मैं सीरियस हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही धरती है। तो ये सब सोचकर वूमिंग थोड़ा सा शॉक होता है और फिर वो माउस से पूछता है कि क्या ध्रुवीय भालुओं को बचाने का कोई और तरीका नहीं है। फिर में दिखाया जाता है कि माउस को एक वेबसाइट पे लेकर जाता है जहाँ पे ध्रुवीय भालुओं को बचाने के लिए डोनेशन दिया जा रहा होता है। तो वूमिंग $30 डोनेट करने वाला होता है, तभी माओ जो होता है जादू से उसके बीच में आता है। माओ को देखकर वूमिंग जो होता है $30 को 300 कर देता है। तो यहाँ पे माओ कहता है कि क्या सिर्फ $300, एक जीरो और बढ़ाओ, और सिर्फ इतना ही नहीं, हर महीने ऑटोमेटिक पैसा कट जाने वाला ऑप्शन भी चूज करो। तो जैसा यहाँ पे माओ कहता है वूमिंग बिल्कुल ऐसा करता है और फिर फॉर्म को सबमिट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें वूमिंग को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के किनारे से कचरा उठा रहा होता है। ये सब करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। एक्चुअली वो ये सब अपनी खुशी से नहीं कर रहा होता है, वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा होता है कि ताकि माओ उसकी ज़िंदगी से चला जाए। तो यहाँ पे वूमिंग सामने एक छोटी सी कैंटीन देखता है और वहाँ से जूस लाने के लिए वो उस कैंटीन पे जाता है, जूस खरीदता है। तो दुकान वाला उसको एक स्ट्रू देता है, कहता है कि लो इससे पी लो। तो यहाँ पे जैसे वूमिंग उस स्ट्रू को बॉटल में डालने वाला होता है तभी सामने से माओ की आत्मा आती है और उसको डराते हुए कहती है कि तुम्हारा रीयूजेबल बॉटल कहाँ पे। हाँ, माओ के भूत को अचानक से इतना बहुत ज्यादा खतरनाक रूप में देखकर वूमिंग बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में वूमिंग को दिखाया जाता है जो कि शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकल रहा होता है और उसने डॉग और बोन प्रिंटेड जो है वो अंडरवियर पहन रखी हुई होती है, जिसको देखकर यहाँ पे जो माओ होता है पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। वूमिंग माओ को ये सब कहते हुए नोटिस कर लेता है और उससे कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, हाँ फिर से ये सब क्या कर रहे हो तुम। हाँ, तो यहाँ पे माओ से कहता है कि तुम अपने इस अंडरवियर को उतार कर फेंक दो। तो यहाँ पे वूमिंग उससे कहता है कि क्या भला इससे पृथ्वी को बचाने का क्या लेना देना है। तो यहाँ पे माओ बड़बड़ाते हुए कहता है कि तो मैंने अपनी आंखों को बचाने के लिए कहा था, कितनी घटिया अंडरवियर है, बिल्कुल कूड़े के जैसी, इस पर डॉग और बोन्स प्रिंटेड है। तो यहाँ पे माओ घूर घूर के उसके अंडरवियर में बने हुए डॉग्स को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में माओ को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठकर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। तभी वूमिंग दरवाजा खोलता है और अपने साथ कुत्ते को लेकर आया हुआ होता है और कहता है कि क्या तुम स्ट्रे डॉग और पृथ्वी को बचाते बचाते थके नहीं हो, क्या तुम्हारी कोई बेहतरीन विश नहीं हो सकती। यहाँ पे माओ उसको अपनी दूसरी अंतिम इच्छा बताता है और वो ये होती है कि मिस्टर जो के लिए एक ऑनर को ढूंढना। तो यहाँ पे माओ कहता है कि ये सब हमारा रोज का रूटीन है, बस हमारे तरीके अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो वूमिंग होता है वो माओ जर की पिक्चर ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए क्लिक करता है। तो यहाँ पे माओ कहता है कि मैं इसको अपने पालतू कुत्ते के रूप में पालता था। तो यहाँ पे जो वूमिंग होता है वो कहता है कि माओ जर चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। तो यहाँ पे माओ जर जो होता है वो बैठ जाता है। ये देखकर जो वूमिंग होता है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो माओ उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, चाहो तो तुम इसके साथ बैंग बैंग वाला गेम भी खेल सकते हो। तो यहाँ पे जो वूमिंग होता है वो टेस्ट करने के लिए जाओ मर को ऐसे बैंग बैंग बोलता है। बैंग बैंग सुनते ही माओ जर जो होता है वो जमीन पे लोटपोट करने लगता है। सो फ्रेंड, ये पार्ट मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक्चुअली दिन में तो मेरे घर के आसपास शांति नहीं रहती, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा लोग चिल्ला रहे हैं, आज भी शांति नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वॉइस ओवर करना। भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे इस रक्षाबंधन में मेरी तो सारी जेब खाली हो चुकी है, मेरा बैंक बैलेंस 0 हो चुका है।